आपका अपना यूट्यूब चैनल रिपोर्टर रवि मोहादी शॉट है। इस वक्त हम खड़े हैं लोकसभा प्रयागराज के फूलपुर के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था। आप जैसे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था और भाजपा के समर्थन में उन्होंने क्या बोला और भाजपा के कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है, आइए जानते हैं। और जाने दीजिए और हमारे बीच हैं युवा हैं और युवा नेता भी दिख रहे हैं, तो आइए इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा रहे हैं और क्या विकास करेंगे, इनका मुद्दा क्या होगा और अगली जो विपक्षी पार्टी है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राहुल केसरवानी भोले, युवा मोर्चा। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत ही उत्तम है। लगभग 1.5 या 2 लाख वोटों से हमारे प्रत्याशी माननीय प्रवीण पटेल जी चुनाव जीत रहे हैं। जी, एक और जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपना आंकड़ा बना रखा है और उन्होंने भी बताया है कि मैं विजयी होऊंगा। तो आप मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पर आप अपने प्रत्याशी का जो है समर्थन दे रहे हैं और किस मुद्दे पर वो विजयी होंगे? रोजगार मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। जितने भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है उसको रोजगार मिलेगा और विकास, जैसा कि आप देख रहे हैं चौमुखी विकास हो रहा है, चारों तरफ नेशनल हाईवे बन रहा है, विकास की गंगा बह रही है। पूरे प्रयागराज में आप कहीं भी चले जाइए, इतने समय जाम की स्थिति नहीं रहती, हर जगह बड़ा नेशनल हाईवे बन गया है और जनता, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं इस सरकार में। यही विकास है, इसी को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बार बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं लोकसभा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का। और भैया नारा मत लगाइए, क्या माहौल है यहाँ का और किस मुद्दे पर ये अपने प्रत्याशी को विजयी कराएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही विचार करके ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो इस प्रत्याशी में क्या बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आप? संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, क्या माहौल है इस बार का? माहौल 400 पार है। माहौल आप पत्रकार बंधुओं से ज्यादा कौन जान सकता है। आप जन जन के दिल की बात जानते हैं और टीवी चैनल के माध्यम से ही बता रहे हैं 400 पार। अब की बार 400 पार है और वो कैसे होगा मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो हमारे किसान बंधु हैं, किसान हमारे पहले बहुत त्रस्त रहते थे। आप मान्यवर जानते हैं कि पहले 8 घंटे लाइट आती थी बस और सरकार में, लेकिन अब 18 घंटे लाइट आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घंटे लाइट आ रही है शहरी क्षेत्र में पत्रकार महोदय। और पहले क्या होता था, जब खेत की सिंचाई होती थी, तब आधा खेत होता था, उससे पहले ही लाइट चली जाती थी, दूसरे दिन फिर वहीं से। लेकिन आज हमारा किसान बिल्कुल खुशहाल है और किसानों के लिए हमारी सरकार ने मुफ्त में, हमने औरों भी जगह पर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक हमको लोगों ने बताया है कि जो पशु जो है खेत चर जाते हैं, वो जो है किसान जितने भी असंतुष्ट हैं और किसान असंतुष्ट न होने की वजह से उन्होंने भी बदलाव का। मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो लोग पशु के लिए उंगली उठा रहे हैं, दूध आप पियोगे, बछड़ा योगी मोदी चराएंगे, लेकिन उसके लिए भी योगी मोदी ने व्यवस्था की है। उमरिया बादल गेंदा का नाम आपने सुना हो, होलागढ़ जो आपका विकास खंड है उसी के अंतर्गत उमरिया बादल ग्राम सभा आती है, जहाँ पर इतनी बड़ी गौशाला बनाई गई है, पूरे जिले के जानवर वहाँ पर रख दिए जाए। इस बार कितनी मतों से विजयी बनाएंगे अपने प्रत्याशी को? हमारा प्रत्याशी लगभग 1.5 लाख। देखिए, हवाई में मुझे नहीं बात करना है, 1.5 लाख वोटों से भाई प्रवीण पटेल जी यहाँ से चुनाव को भारी मतों से जीत रहे हैं। 1.5 लाख मतों से जीतेंगे। सरकार किसकी बनेगी आप ये बताइए? सरकार मोदी जी की। अब की बार 400 पार कहना है वक्त बहुत कम है। जी। वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो और आने वाले 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर प्रवीण पटेल को भारी मतों से विजयी बना दो। और दूसरी बात कहना है, जलने वाला जलेगा और यहाँ फूलपुर में प्रवीण पटेल के नाम का फिर से कमल खिलेगा। चलिए ठीक है भैया, हमारा यहाँ पर वार्तालाप करने के दौरान दिख रहा है कि यहाँ पर बदलाव होगा और बदलाव सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विकास करेंगे, ये दावा कर रहे हैं यहाँ के समर्थक जो हैं। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा आप ये बताएं? माननीय केशव प्रसाद, अभी जनसभा हुई थी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की और अब चले गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा और आप पर क्या उत्साह पैदा किया
आज चुनाव का आखिरी दिन था प्रचार का। तो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देशों का हम जितने भी जन यहाँ पर एकत्रित थे सब लोग उनका सम्मान करते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और उनके दिशा निर्देशन पर चलकर आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर प्रवीण पटेल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और कहना है, देखिए अभी हम मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और हर किसान की आवाज़ में बता रहा हूँ। और कहना है, जो किसान के खेत हरे हैं, जो किसान के खेत हरे हैं, ये बीजेपी की देन है, बीजेपी की देन है। किसान के खेत हरे हैं और धरती में नमी है और राहुल गांधी अभी बच्चा है, उसमें बहुत कमी है। चलिए और भी हमारे ये युवा नेता जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं और शिक्षित हैं थोड़ा और एजेड भी हैं, हम आपसे सीनियर भी हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं क्या है माहौल। युवा हैं, क्योंकि युवाओं का जो है बदलाव हो रहा है अब की बार, और ये किस पार्टी को और अपना समर्थन देंगे और किस मुद्दे पर समर्थन देंगे ये अभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो आप लोगों के सामने ये बात कही है। देखिए अभी आपने पीछे से कौन बोला कि भाजपा का बट्टा पहने हैं। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, लोग जो है समाजवादी का अंगूछा ओढ़ के भाजपा का जयकारा लगा रहे हैं। और कोई भाजपा वाले नहीं इस विषय में आप सब गलत बात है, अनावश्यक टिप्पणी नहीं। हम समर्थक हैं, भाजपा हमारा परिवार है। घर भी देखिए, माइक छोड़िए, माइक कोई नहीं पकड़ेगा। सुनिए क्या माहौल है, क्या नाम हुआ आपका? ये जयप्रकाश केसरवानी। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल आपको क्या दिखाई समझ में आ रहा है? देखिए हमको जनता क्या है, हमको माहौल दिख रहा है, हमको देश का माहौल दिखाना है, हमको नहीं देखना है। देश का माहौल आपको समझ में नहीं आ रहा है? हमको दिख रहा है, लेकिन आप बताएंगे तो मैं मीडिया के माध्यम से बताऊंगा। भैया थोड़ा किनारे हो जाइए, मेरी बात चले भैया। संदेश खाली का जो घटना होता है, पूरा जो है इंडिया अलायंस जितने घटक दल है उसमें इस बार कितने मतों से आप विजयी करा रहे हैं अपने प्रत्याशी? यहाँ से लाखों से जाएंगे और लाखों में जो 3 लाख भी आता है, 2 लाख भी आता है, 4 लाख भी। चलिए ठीक है। और हमारे साथ एक युवा है, हमारे साथ युवा नेता है और युवा दिख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ का माहौल और इनका मत किसकी ओर। आइए जानते हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ मैं ग्रामीण भाजपा युवा मोर्चा का। और आपको बता दूं, घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। बस इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और सुनिए, प्रवीण पटेल जी यहाँ से आपको दिखा देंगे, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रखिएगा। यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से प्रवीण पटेल इस बार फूलपुर लोकसभा से चुनाव जीत कर जाएंगे और मोदी जी पुनः तीसरी बार 400 पार 400 सीटों को लेकर प्रधानमंत्री तीसरी बार की शपथ लेंगे और रामलला के दरबार में हम लोग पुनः एक बार दर्शन करने जाएंगे और सभी लोग जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। चलिए ठीक है। ये हमारे बीच अभी एक लोग और आए हैं, ये बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, चाचा जी। आइए इनसे व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, चलिए व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं, लाल गोपालगंज नगर पंचायत के व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है माहौल। ये सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं और इनकी सलाह जानते हैं, राय जानते हैं, इनका क्या राय है। इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर हमारी फूलपुर लोकसभा के अंदर अंडर करंट चल रहा है मोदी जी के प्रति। और 25 मई को हर व्यक्ति, जो भी लाभार्थी है, जो भी हिंदुत्व का पुजारी है, जो भी सनातन धर्म का है, जात पात हिंदुत्व, जो आपने हिंदुत्व पुजारी की बात की है, क्या मैं पुजारी नहीं हूँ? क्यों नहीं, आप भी पुजारी है तो आप भी कमल को वोट देंगे। नहीं, ये कोई शर्त तो है नहीं कि अगर हिंदुत्व पुजारी है तो वो कमल को ही वोट देगा। इस विषय पर आप बोलिए। नहीं, सवाल इस बात का है, मेरा विश्वास ये है। देखिए, राम भक्त तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया भी राम भक्त हैं। उनके जो कार्यकर्ता थे
वो समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया हमारी बात है। कुंडा लोकसभा कौशाम्बी से। हमारी बात है। इस पर क्या आपको बोलना मालूम है कौशाम्बी लोकसभा सीट भाजपा जीत रही है लाखों से अधिक वोटों से। कौशाम्बी में भी जहाँ तक आप बात करते हो माननीय राजा भैया जी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय राजा भैया जी का भी वोट कमल के फूल पर पड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सार्वजनिक तौर पर बैठक करके बेती के अंदर माननीय राजा भैया जी ने सभी कार्यकर्ताओं को ये खुली छूट दी कि आप लोग फ्री हो, अपने हिसाब से करो। अगर कुछ लोगों को ने अगर उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने साइकिल का प्रचार किया तो 80% कार्यकर्ताओं ने कमल का भी प्रचार किया, जो कि हम लोग पड़ोसी हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। आइए और भी लोग हैं, जानते हैं क्या माहौल है इनका और किन मुद्दे पर ये चुनाव जिताएंगे। मुद्दे की बात करिए, क्या नाम हुआ जी आपका? साल का पुराना कोड खत्म हो गया जी, कितने मतों से आप विजयी कराएंगे अपने? 1 लाख के ऊपर से। 1 लाख के ऊपर से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ जी आपका? ये हमारे भाई साहब हैं, यही बोलेंगे, हमारे नेताजी। चलिए, नेताजी हैं हमारे, भैया जी बताएं कि नेताजी हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ जी नेताजी आप? विजय साहू, मंडल उपाध्यक्ष सिंगेपुर और सदस्य क्षेत्र पंचायत खंदरौली। अच्छा, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल भाई साहब ये है ना कि मतलब अभी तो यहाँ की पब्लिक चली गई, लेकिन जो क्षेत्र में जनता है ना, मोदी को लेके इतने उत्साहित हैं। हर एक जनता घर घर में, आज मैं प्रचार कर रहा था अपने यहाँ क्षेत्र में, प्रचार कर रहा था मंडल उपाध्यक्ष होने के नाते अपने मंडल में प्रचार कर रहा था। लोगों से मैंने राय जानना तो लोगों का सीधा सीधा है कि मोदी को वोट देना है। किसानों के लिए पैसा दे रहे हैं, कोई ऐसी बिजली को ले लीजिए, कोई ऐसी समस्या रह ही नहीं गई है। गरीबी 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हैं। गरीब उससे इतना मतलब कि पहले मर जाते थे। जो किसान असंतुष्ट हैं, इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया थोड़ा किनारे हो जाइए, ट्रैक्टर जाएगा। किसान असंतुष्ट नहीं। एक सेकंड, एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए, बताएं जी। किसान असंतुष्ट नहीं है, कुछ को बरगला दिया गया है, बहका दिया गया है। होता ना कि कभी कभी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो वो संख्या बहुत थोड़ी सी है। लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे ज़्यादा करे। बताइए, लाइट इतनी आ रही है, अगर खेत आज भी हरे हैं, लाइट आ रही है। वो ज़माना याद कीजिए जब दिन में लाइट आती थी 8 घंटे, फिर 1 हफ्ते, दूसरे हफ्ते में क्या होता था कि फिर रात में आएगी, इंतज़ार करना पड़ता था। हम लोग जैसे सोना हो तो इंतज़ार करता था कि दूसरे हफ्ते लाइट अब आएगी 11 बजे 12 बजे। और लाइट की ये आती थी कि साला उससे पंखा ऐसे घूमता था केवल, बस। आज सरकार हमारी है, खेत पूरे हरे भरे हैं, ठीक है, और बाकी तो अच्छी खेती हो रही है, लोगों को खाने के लिए राशन दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, संतुष्ट हैं। ये अभी मैं खड़ा था फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत। यहाँ पर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जनसभा एक की रही थी, और अभी केशव प्रसाद मौर्य जी गए हैं और ये उनके कार्यकर्ता थे। उनसे हमने वार्तालाप किया कि क्या है माहौल यहाँ का और कौन प्रत्याशी होगा विजयी और कितने मतों से होगा विजयी। और आप हमारे इस खबर को देखने के लिए, अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मैं हूँ रवि मोडनवाल, रिपोर्टर कुंडा।